मूवी के स्टार्ट में एक खामोश घर का सीन दिखाया जाता है। घर के अंदर एक औरत अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है और किसी नज़र न आने वाली चुड़ैल से बचने की कोशिश कर रही होती है जो उसका पीछा कर रही है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी रात के वक्त साहिल के करीब एक किनारे पर बैठा होता है जिसका नाम बेनी है। वो बियर पी रहा होता है ताकि खुद को सुकून दे सके और अपनी रात तन्हाई में एंजॉय कर सके। अगले दिन बेनी अपने एक दोस्त को बताता है कि वो क्रो वैली के रास्ते साइकिलिंग करने जा रहा है, जो कि शहर से चंद घंटों की दूरी पर वाक़े एक दूर दराज वादी है। वो कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि अपने जहन को क्लियर कर सके और लोगों से दूर हो जाए। कुछ घंटों बाद वो एक कार लेकर निकलता है और एक जनरल स्टोर के सामने पार्क करता है। फिर वो स्टोर में एंटर होकर एक ड्रिंक खरीदता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर एक औरत भी मौजूद है। ये वही औरत है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर बेनी अपनी किराए की बाइसिकल निकालता है और ख़ुद को तैयार करता है। इसी दौरान वो औरत जनरल स्टोर के सामने आराम कर रही होती है जबकि बेनी अपने सफ़र पर निकल जाता है। इसके बाद बेनी अपनी किराए की बाइसिकल पर सवार होकर क्रो वैली की तरफ रवाना होता है और अपनी गाड़ी स्टोर के सामने छोड़ देता है। वो वैली में साइकिल चलाता रहता है और फिर कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक जाता है। इसके बाद वो अपना सफ़र दोबारा शुरू करता है, लेकिन फिर अचानक रुक जाता है जब वो ये देखता है कि उसकी बाइसिकल का अगला पहिया फट गया है। वो नीचे उतरकर सूरत हाल का जायज़ा लेता है, लेकिन अचानक एक तेज़ गाड़ी आकर उसे टकरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। ये वही औरत है जिसे हमने स्टोर में देखा था। इससे पहले कि कोई उसे देख ले, वो फ़ौरन बेहोश बेनी को घसीटकर अपनी गाड़ी में डाल देती है और गाड़ी भगाकर ले जाती है। कुछ देर बाद वो एक खामोश कैबिन के करीब पहुंचती है और वहां रुककर दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहीं है। वो कैबिन के इर्द गिर्द चलना शुरू करती है, यहाँ तक कि आखिर वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। ये यकीन करने के बाद कि विला हकीकत में खाली है, वो अब अपने प्लान के मुताबिक काम करने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद बेनी कैबिन के अंदर एक ज़ख्मी बाजू के साथ चकराता हुआ होश में आता है और इस बात से बेखबर है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो औरत उसे वेलकम करती है और जब उसे ये पता चलता है कि बेनी को कुछ याद नहीं है तो उसे हकीकत बताने के बजाय वो उसके लिए एक कहानी गढ़ने का फैसला करती है। वो बताती है कि वो उसे सड़क के किनारे बेहोश हालत में मिला और उसने फैसला किया कि वो उसे उठा लेगी। वो ये भी कहती है कि वो अब उसके अंकल के कैबिन में मौजूद हैं और बेनी को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। फिर बेनी उससे कहता है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे क्योंकि उसके ज़ख्मी बाजू को मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो इनकार कर देती है और कहती है कि क्रो वैली में कोई सर्विस नहीं है। बेनी मान जाता है और उससे कहता है कि वो उसके बाजू की हड्डियां सीधी करने में मदद करे। उस औरत को समझ नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन वो उसकी मदद करने पर राज़ी हो जाती है और उसका हाथ सीधा करती है। हड्डियों को ठीक करने के बाद वो कांपने लगती है। वो किचन में वापस जाती है और पानी पीती है। तभी अचानक वो अपने दिमाग में कुछ खौफनाक आवाज़ें सुनना शुरू करती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो औरत और उसकी माँ मौजूद होते हैं, जहाँ वो अपनी माँ पर गुस्सा निकालती है क्योंकि उसकी माँ उसे बताती है कि वो अपने कपड़े सही तरीके से नहीं रखती। असल में वो और उसकी माँ एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखती और हमेशा लड़ाई करती रहती हैं। जब वो पर्दों से बाहर की तरफ झांकने की कोशिश करती है तो वो अपने लॉन में एक खौफनाक भूत देखती है जो अचानक पलक झपकते ही गायब हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां बेनी किचन में उस औरत के पास आता है और दोनों एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता जानने लगते हैं। इस पॉइंट पर वो औरत उसे बताती है कि उसका नाम ग्रेटा है। बेनी उसे तकलीफ़ देने के लिए बुरा महसूस करता है, लेकिन ग्रेटा उसे यकीन दिलाती है कि वो खुश है कि वो उसकी मदद कर रही है। जब ग्रेटा बेनी को खाना देती है तो बेनी उसे बताता है कि वो जल्द ही घर वापस जाना चाहता है, लेकिन ग्रेटा उसे ये कहकर इनकार कर देती है कि वो उसकी हालत के बारे में फ़िक्रमंद है। ग्रेटा उससे झूठ बोलती है कि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है और उसने उसे कॉटेज तक पहुंचाने के लिए किसी और से मदद ली थी। इस वक्त बेनी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो ग्रेटा की कहानी पर सवाल उठाने लगता है। फिर हम दोबारा ग्रेटा के माजी में जाकर ये देखते हैं कि वो माजी में डिप्रेशन का शिकार रही है और उसका माजी ये जाहिर करता है कि वो अपनी मेडिसिन्स फेंक दिया करती थी। इसके अलावा ग्रेटा को हमेशा ये महसूस होता था कि कुछ ना कुछ उसके पीछे पीछे आ रहा है। एक मौके पर उसकी माँ ने वो मेडिसिन्स देख लीं जो ग्रेटा ने फेंक दी थी, जिसके बाद वो बहस करते हैं क्योंकि ग्रेटा इनकार कर देती है कि उसने मेडिसिन नहीं फेंकी। अब प्रेजेंट में रात को ग्रेटा अपने कमरे में अकेली होती है, जहां वो अपने दिमाग में गूंजती हुई मशकूक आवाज़ों से दबाव का शिकार नज़र आती है।
वो आवाज़ें असल में उसे बेनी को मारने का हुक्म देती हैं, लेकिन जब वो बेनी के करीब पहुंचती है तो अचानक वो अपने ख्यालात पर काबू पा लेती है और पीछे हट जाती है। फिर वो वापस अपने कमरे में जाती है और तकिए में मुंह छुपाते हुए ज़ोर से चिल्लाती है और उन आवाज़ों से शदीद परेशान और गुस्से में होती है जो मुसलसल उसके दिमाग में गूंज रही हैं। अगले दिन सुबह बेनी उठता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, इस नीयत के साथ कि किसी की मदद हासिल करेगा। वो सुनसान सड़क पर चलता है और उम्मीद करता है कि उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उसकी मदद कर सके। फिर बेनी एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक जाता है और इत्तेफाक से एक गाड़ी देख लेता है जिसे उसके ख्याल में छुपाया गया है। जब वो उसके करीब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सही था जब वो ये देखता है कि ये वाकई एक गाड़ी है। फिर वो ग्रेटा को गाड़ी दिखाता है, लेकिन ग्रेटा ऐसा जाहिर करती है जैसे उसे गाड़ी के होने का कोई इल्म ना हो। अब यहाँ ये साफ जाहिर हो जाता है कि बेनी को उस पर मज़ीद शक होने लगा है कि ग्रेटा उससे झूठ बोल रही है और उसे यकीन होने लगता है कि गाड़ी उसी की है। दोनों के दरमियान बहस होती है और इससे पहले कि बेनी का शक और बढ़ जाए ग्रेटा वहाँ से चली जाती है। सच्चाई को बेनकाब करने के लिए बेनी कैबिन के कमरे में गाड़ी की चाबी ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद वो एक ड्रॉर खोलता है। आखिर बेनी गाड़ी की चाबी ढूंढ लेता है जिससे उसका शक सही साबित होता है। इसी दौरान ग्रेटा की जहनी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है और तभी वो बेनी को गाड़ी की तरफ वापस जाते हुए देखती है। ग्रेटा को एहसास होता है कि वो मुश्किल में फंसने वाली है, इसलिए वो कैबिन में वापस जाती है और देखती है कि उसका कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। उसे ये समझ आ जाता है कि बेनी ने वाकई उसकी गाड़ी की चाबी ढूंढ ली है और वो उसे ले जा चुका है। दूसरी तरफ बेनी गाड़ी के करीब खड़ा होता है और इस जगह से निकलने की कोशिश करता है। ग्रेटा हाथ में बेसबॉल बैट पकड़े धमकी देते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो गाड़ी से दूर हट जाए। बेनी हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि बैट फेंक दे, लेकिन ग्रेटा उसकी बात इग्नोर करते हुए बैट को घुमा देती है और एक ज़ोरदार वार करती है जिससे बेनी बेहोश हो जाता है। वो बेनी को घसीट कर वापस कैबिन में ले आती है, जहां वो किचन के फर्श पर एक प्लास्टिक बिछाती है और फिर बेनी को एक कुर्सी पर टेप से बांध देती है। जब बेनी होश में आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ग्रेटा ऐसा बिहेव करेगी। वो रिहाई के लिए गिड़गिड़ाता है और जो चाहे रकम देने की ऑफ़र करता है, लेकिन ग्रेटा को ये नहीं चाहिए। इसके बजाय वो एक हथौड़ा उठाती है और बेनी को धमकाती है और उसे अपना असली नाम बताने पर मजबूर करती है। खौफ के मारे वो आखिर अपना असली नाम बता देता है कि वो डेविड है, लेकिन डेविड अभी भी बच नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही ग्रेटा ये नाम सुनती है उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वो हथौड़ा उसके हाथ पर मारते हुए उसे ज़ख्मी कर देती है। डेविड दर्द से चीखता है और जैसे ही आवाज़ें बंद हो जाती हैं ग्रेटा पीछे हट जाती है। ग्रेटा शर्मिंदगी महसूस करती है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद ग्रेटा उसे एक पुरानी पिक्चर दिखाती है जिसमें वो और उसकी बहन है, जिसका नाम हैना है। इस लम्हे डेविड को ये एहसास होता है कि ग्रेटा का असली नाम ओलिविया है। वो हैना की बहन है और हैना को कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में डेविड ने मार डाला था। डेविड इस सच्चाई से हिल कर रह जाता है, जबकि ओलिविया उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसकी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया और उसकी मदद करने की बजाय मौके से फरार हो गया। लेकिन डेविड ये दावा करता है कि उसने हैना की नब्ज़ चेक की थी और उसे यकीन था कि वो उस वक्त मर चुकी थी। वो माफ़ी मांगने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ओलिविया कहती है कि वो उस रात नशे में था और वो अभी तक अपने गम से निमटने में कामयाब नहीं हो पाई। अचानक ओलिविया को दोबारा आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और इस बार वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। वो उसे अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराती है और उसका सर एक हथौड़े से फाड़ देने के लिए तैयार हो जाती है कि अचानक उन्हें ड्राइववे पर एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ ये पता चलता है कि वो असल में कैबिन का मालिक है। ओलिविया बाहर जाकर उससे मिलती है और एक ज़ख्मी मुसाफिर होने का ड्रामा करती है जो रास्ता भूल गई थी और कुछ वक्त के लिए उस आदमी के कैबिन में रह गई। फिर वो मालिक से एक सवारी की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन जब वो आदमी उसकी शर्ट पर खून देखता है तो उसे शक हो जाता है और वो पहले अपने कैबिन में जाकर देखना चाहता है। जब वो दरवाजे से अंदर जाता है तो ओलिविया बेसबॉल बैट उठाकर उस पर वार करती है और उसकी खोपड़ी तोड़ देती है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर अचानक वो होश में आती है और एक बार फिर उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या कर दिया है। डेविड उसे फ़ौरन उस आदमी की मदद करने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो आदमी मर चुका होता है। ओलिविया अब कांपने लगती है और डेविड को अकेला छोड़कर अपनी बहन की पिक्चर को देखते हुए रोती है। अब किचन में अकेले डेविड को फरार होने का मौका मिलता है।
वो खुद को फर्श पर गिरा देता है और करीब में पड़ा चाकू उठा लेता है। जब वो खुद को आज़ाद कर लेता है तो गाड़ी की चाबी लेकर वो सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ता है। थोड़ी ही देर बाद ओलिविया किचन में वापस आती है और देखती है कि डेविड गायब हो चुका है। उधर डेविड गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टार्ट नहीं होता। इसी दौरान वो ओलिविया को अपनी तरफ भागते हुए देखता है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से डेविड गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो एक गिरे हुए दरख्त के तन्ने के नीचे छुप जाता है और उम्मीद करता है कि ओलिविया उसे ढूंढ नहीं पाएगी। किस्मत डेविड का साथ देती है क्योंकि ओलिविया उसके करीब से गुजर जाती है और उसे नहीं देख पाती। लेकिन फिर डेविड को कुछ साल पहले के बदकिस्मत वाक़ये की याद आती है, जब उसने शराब के नशे में ओलिविया की बहन हैना को अपनी गाड़ी से मार दिया था जब वो साइकिल पर सवार थी। वो बाहर गया ताकि चेक करे, लेकिन जब उसे पता चला कि वो बेहोश है तो वो फ़ौरन वहाँ से भाग गया। जब डेविड को यकीन हो जाता है कि ख़तरा टल गया है तो वो अपनी छुपने की जगह से निकलकर वापस कैबिन की तरफ जाता है। अब वो उस आदमी के ट्रक को लेकर वहाँ से फ़रार होने का प्लान बनाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, ओलिविया कमरे में आकर कैबिन के मालिक की गाड़ी की चाबियां पकड़े खड़ी हो जाती है। अब डेविड के पास उसका सामना करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और दोनों फर्श पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। डेविड तकरीबन ओलिविया को काबू कर लेता है और आखिर ओलिविया खुद ही चाकू से जख्मी हो जाती है। फिर डेविड फौरन गाड़ी की चाबियां उठाकर ट्रक स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो जाने से पहले रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दोबारा वही गलती करे जो उसने पहले की थी। फिर डेविड कैबिन में वापस आ जाता है क्योंकि वो चाहता है कि ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाए। वो शदीद ज़ख्मी ओलिविया को ट्रक की पिछली सीट पर घसीट कर लिटा देता है। उनकी गाड़ी के सफ़र के दौरान ओलिविया होश में आ जाती है और अपने पेट से चाकू निकाल लेती है, जिस पर डेविड गाड़ी रोककर उसका खून बहने से रोकने में मदद देने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस ओलिविया का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और डेविड भी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। वो आखिरी सांस लेती है और मर जाती है और आखिर डेविड से बदला लेने में नाकाम हो जाती है। डेविड अफसोस करता है और अपने आप से मायूस होता है। आखिरी सीन में वो अपने ट्रक के बाहर गम में बैठा होता है और आखिर वो उस भूत को देखता है जो सारी कहानी में ओलिविया को परेशान कर रहा था। वो शायद ओलिविया की बहन हैना का ही भूत है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।